प्यारे बच्चों, अब हम पार्ट 3 किरमिच की गेंद पढ़ेंगे। इनकी लेखिका हैं शांता कुमारी जैन। गर्मी की छुट्टियां थीं। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम उठकर बरामदे की चिक सरका करके बगीचे की ओर भागा। चिक मतलब बांस की तीलियों से बना पर्दा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते हुए एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी। मतलब बहुत धूप तेज रहती है तो जल रही थी। पर दिनेश के पैरों के जलने की चिंता भी नहीं थी उसको। वह वहां से आवाज आई और उसी ओर भागा। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। दिनेश ने पौधों को उल्टा पलटा। सीताफल की बेल छान मारी, परंतु उसे कुछ नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते अचानक उसकी निगाह घूस के गड्ढे के ऊपर गई। वहां एक नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी थी। उसने इधर उधर देखा। सभी घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं, इसलिए दिनेश को लग रहा था कि हो सकता है यह गेंद बाहर से आई हो। तभी माँ की आवाज़ सुनकर उसने गेंद उठा ली और कमरे के अंदर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर लेटकर वह सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, किंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थीं। खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। शाम को सारे बच्चे यहीं एकत्रित हुए। दिनेश ने सबसे पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे ले सकता है। अनिल, सुधीर, दीपक सभी ने गेंद पर अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। लेकिन दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद तीनों में से किसी की नहीं है। फिर भी दीपक बार बार कहे जा रहा था, गेंद मेरी है और सिर्फ मेरी है। अनिल उसकी बात काटते हुए बोला, क्या सबूत है यह कि यह गेंद तेरी है? फिर दोनों में ठन गई। दिनेश को देखा कि झगड़ा बढ़ गया। दिनेश जब देख रहा था कि झगड़ा बढ़ गया है, गेंद हथियाने के लिए सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अंत में दिनेश ने गेंद दिखा दी और साथ में यह भी कहा कि जो पक्का सबूत देगा वही गेंद को ले जाएगा। गेंद देखते ही दीपक बोल पड़ा, यह मेरी ही गेंद है। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। लेकिन उसकी बात पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। दीपक क्रोध में आ गया। उसने कहा, मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा। और उसने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया, अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। वास्तव में दिनेश का मन सबके साथ मिलकर गेंद खेलने का कर रहा था, इसलिए उसने सबसे कहा, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले हम लोग खेल लेते हैं। 5 मिनट के भीतर ही खेल शुरू हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2 बार ही खेला था कि वह गेंद जोर से उछली और दरवाजा पार करके सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे स्कूटर के पीछे पीछे भागे, किंतु जल्दी ही रुक गए। वे समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। वे सभी ठहाका लगाकर हंस पड़े। चिक माने बांस की तीलियों से बना बड़ा पर्दा। बेल माने क्या होता है? लता। सुस्ता रही थी मतलब आराम कर रही थी। चतुर, होशियार। सहारा लेना, मदद लेना। आजमाया, जांचा या परखा। गुट मतलब समूह या दल।